हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ डामो कम्स टू मी मांगा का चैप्टर 54। आई होप आप सभी को ये चैप्टर पसंद आए। चैप्टर की स्टार्टिंग में ताशा और रिंकुशी ट्रेन में बैठे एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी ट्रेन में से आवाज आती है। जो ट्रेन है वो स्टेशन पर आ चुकी है। जो सब बच्चे हैं वो ध्यान से उठे। रिंकुशी और ताशा उतर जाते हैं। ताशा कह रहा था किसी ने हमें देख लिया होता तो। रिंकुशी कहता है देखो जो सब बच्चे हैं वो हाथ पकड़ के चल रहे हैं। ताशा सब बच्चों की ओर देखता है जो सब बच्चे पे पेरेंट्स के साथ थे। एक बच्ची रोती हुई भी मम्मा से कह रही थी मम्मा मैं कभी भी वहाँ पर दोबारा नहीं जाऊँगी। ताशा रिंकुशी से कहता है मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि तुम इसमें बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो। क्या तुम पहले भी किसी रिलेशनशिप में रहे हो? रिंकुशी कहता है नहीं। ताशा अपने आप से कहता है तुम है क्यों? तभी रिंकुशी कहता है क्या? ताशा कहता है कुछ भी नहीं। होपे मन में कहता है मेरे पास फार्टिंग का तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पर मुझे इस बात का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। मैं बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हूँ। मैं बहुत जल्द ही सीख लूँगा। वो दोनों एक राइड में था जहाँ पर ताशा हंस रहा था और रिंकुशी डर रहा था। नेक्स्ट सीन में ताशा डर रहा था और रिंकुशी उस पर हंस रहा था। वो दोनों एक बेंच पर बैठे हुए थे। ताशा कह रहा था ये बहुत ही ज़्यादा मीठा है, मुझे टेस्ट कराओ। हाँ वो एक और राइड पर जाते हैं। रिंकुशी से चिढ़ाता है राइड पर। वो कह रहा था तो मेरा हाथ पकड़ो अब। और वो हॉन्टेड हाउस में गए हुए थे जहाँ पर सब बच्चे बहुत ही ज़्यादा डर रहे थे। इसे रिंकुशी ताशा से कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है? तभी ताशा उसे किस कर देता है। वो कहता है धीरे से मैंने कर दिया किस। और रिंकुशी बहुत ही ज़्यादा उससे ब्रश हो रहा था। ताशा और रिंकुशी आइसक्रीम खा रहे थे। तभी दो बच्चे लड़ पड़ते हैं। एक बच्चा कह रहा था तुम एक इडियट हो, तुमने इसे कितनी बार घुमा चुके हो इस रूबिक क्यूब को और तुम्हें काफ़ी देर भी हो गई है, ये अभी तक सॉल्व भी नहीं हुआ। वो हेडफोन वाला बच्चा कहता है तुम्हारे पास भी ये कब से है, तुम भी एक इडियट हो। वो बच्चा कहता है हेडवा नहीं तुम है इडियट 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 इडियट। वो बच्चा कहता है नहीं तुम है इडियट इडियट इडियट। ऐसा करते करते वो दोनों ही बच्चे रो पड़ते हैं। ये देखकर ताशा और रिंकुशी हैरान हो जाते हैं। ताशा बच्चे के पास जाता है और वो फटाफट उस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर देता है। ये देखकर वो दोनों बच्चे ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ताशा कहता है वाओ तुम तो हर चीज़ कर सकते हो। रिंकुशी कहता है मैं पहले जब बच्चा था मैं बोर होता था तब तो मैं हमेशा इसको ही खेला करता था। ताशा कहता है मैं अगर तुमसे कहूँ कि मैं अगर तुम्हारे साथ ही बड़ा हुआ होता क्या तुम तब भी मुझे पसंद करते? रिंकुशी कहता है हाँ। ताशा कहता है तो तुम श्योर हो? अगर मैं अपने पेरेंट्स की वजह से बिगड़ जाता और अभी मनमानी करता रहता तब भी तुम मुझे पसंद करते? रिंकुशी कहता है मैंने कहा था तुमसे कि तुम जब भी अपनी मनमानी करते हो मुझे वो पसंद आती है और तुम पक्का बिल्कुल भी बिगड़ते नहीं। ये सुनकर ताशा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है हाँ अब रिंकुशी बहुत ही ज़्यादा बात मुझसे करता है, हमेशा हंसता भी है। अगर मैं रिंकुशी के साथ पड़ा हुआ होता तो रिंकुशी हर दिन मुझसे बात करता, मेरे साथ हंसता। रिंकुशी जब बच्चा था क्या वो इतनी ही बात करता था जब वो अब वो जितनी करता है?
मैं अच्छे से फाइट की। मैंने रिंकुशी को कभी भी किसी से पूरी नहीं होने दूंगा। मैं उससे अपनी हर एक खुशी, हर एक चीज़ शेयर करूंगा। मैं उसके बर्थडे पर उसे बेस्ट गिफ्ट दिया करूंगा हर साल। मेरे ख्याल से जब मैं उस दोनों एक बच्चे की तरह होता जो बस उस रूबी क्यूब को बिगाड़ता जाता, और रिंकुशी हमेशा वो मुझे बुद्धू कहता, हमेशा मेरी हेल्प करता। और वीकेंड पर हम दोनों एक साथ म्यूज़िक सीखते। मैं रिंकुशी पियानो बजाता और मैं वायलिन। हम दोनों एक ही साथ आर्ट स्कूल में जाते और परफॉर्मेंस करते। मेरे ख्याल से तब बहुत ही ज़्यादा हम दोनों की जो चाइल्डहुड था वो काफ़ी ज़्यादा ही अच्छा होना था। ताशा रिंकुशी को हक कर देता है। रिंकुशी कहता है, तुम अभी किस बारे में सोच रहे थे? ताशा कहता है, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कहाँ पर ट्रीट दूँ डिनर की। हाँ, वो अपने मन में कहता है, हाँ, जो लाइफ है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ही लंबी है। इस समय मैं बस रिंकुशी को बिलोंग करता हूँ और मुझे इस बात का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। और यहीं पर हमारा चैप्टर एंड होता है।